जिसमें हम वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। सो इफ यू रिमेंबर, बचपन से लेके आज तक सेंटीमीटर स्केल अक्सर हम यूज करते रहते हैं। ये रहा सेंटीमीटर स्केल, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। Between 0 and 1 centimeter, there are 10 डंडी, बराबर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन, राइट? So that each division represents 0.1 centimeter. Right? So this is a 0 centimeter, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ... 1 centimeter. Make sense बच्चों? तो ये डिवाइस को इस्तेमाल करके हम कम से कम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। कम से कम जो हम मेजर कर सकते हैं उसको डिवाइस का लीस्ट काउंट कहा जाता है। सो द लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल is 0.1 centimeter, which is nothing but 1 millimeter. Make sense? Clear? बराबर? लीस्ट काउंट अपने मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताता है। डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना छोटा होएगा उतना एरर छोटा होएगा, और जितना एरर छोटा होएगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा होएगा। सो सेंटीमीटर स्केल से कम लीस्ट काउंट का डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर। ऐसा दिखता है वर्नियर कैलिपर। इट लुक्स लाइक दिस। आई एम प्रेटी श्योर 11वीं में कॉलेज एक्सपेरिमेंट्स आप सब लोगों ने किए होंगे। तो कॉलेज में पहला ही एक्सपेरिमेंट वर्नियर कैलिपर का होता है। आई होप किया होगा। नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं, यहां पे मैं करवाता हूं वर्चुअली। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं और 2 जॉ होते हैं। जॉ मतलब दांत, वर्नियर कैलिपर के दांत, उसको बोलते हैं जॉ। ये वाला जॉ फिक्स होता है, ये वाला जॉ मूवेबल होता है। And you see this movable jaw, right? So this is a fixed jaw, this is a movable jaw, right? Now 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Between 0 and 1 we can see 10 डंडी। तो ये जो ऊपर वाली स्केल है, it is as good as our centimeter scale, जिसको कहते हैं मेन स्केल। ऑलराइट? और दूसरा यहां पर देख रहा है क्या सभी बच्चों? यहां पर देखिए, यहां पर भी कुछ डंडियां करके रखी है। ये है दूसरी स्केल जिसका नाम है वर्नियर स्केल। सो दिस इज the main scale,
This is the vernier scale. This is the fixed jaw. This is the movable jaw. I hope as far as the naming is concerned, the things are pretty clear to every one of you. All right. Up. ये रहा वन ऑफ द वर्नियर कैलिपर, जिसमें दो जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है. When there is no object is placed between two jaws of vernier caliper. ध्यान से देखिए बच्चों, जूम करके बताता हूं. Can you see zero of main scale? Can you see zero of vernier scale? क्या zero of main scale and zero of vernier scale एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं क्या? सबसे पहले रीडिंग लेने में सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि जब दो जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो मेन स्केल का 0 एंड वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर कर रहा है then there is no error in the instrument. कौन सी एरर बताऊंगा 5-10 मिनट में. तो फिलहाल मैंने ये जो वर्नियर कैलिपर का इमेज यहां पर पेस्ट किया है उसमें क्या कोई एरर है क्या? नहीं. दिस डिवाइस इज नाउ रेडी फॉर द मेजरमेंट. आप बोलेंगे अरे सर हम तो नीट में कहाँ एक्सपेरिमेंट करने जाने वाले हैं सर, ये सब क्यों बता रहे हैं? अरे नीट में इसी का एमसीक्यू बन के आएगा. उधर एक्सपेरिमेंट नहीं करने बोलेंगे बट उधर डायग्राम दिया रहेगा. डायग्राम, तो डायग्राम देख के पता करना है कि इसमें कोई एरर है कि नहीं. समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये वाले वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है. अब ध्यान दीजिएगा, this is a 0 of main scale. अब मेन स्केल की डंडी अपने को गिनते जाने का है. डंडी मतलब डिवीजन. ओके, जरा ध्यान दीजिएगा. ओके, स्क्रीन पर देखिए सभी बच्चे. ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्लियर? बराबर. जस्ट रिकाउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Make sense? Right? Now let us count the dandi of vernier scale. नीचे वाली डंडी गिननी, नीचे वाली. ओके, चलो let us start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Make sense? बराबर. Recounting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऑलराइट, जस्ट जूम करके वापस से बता दो. दिख रहे हैं? क्लियर? 0 नंबर की डंडी नहीं गिननी होती है. ओके, 0 नंबर की डंडी के बाद में गिनती शुरू करनी होती है. सो सी, लाल कलर की डंडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और येलो कलर की डंडी या ऑरेंज कलर की डंडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Make sense? मतलब मेन स्केल की 9 डंडी, 9 डंडी मतलब 9 डिवीजन, वर्नियर स्केल के 10 डंडी के साथ, 10 डंडी मतलब 10 डिवीजन के साथ को इंसाइड कर रहे हैं. समझा? ऑलराइट. सो मेन स्केल की डंडी मतलब डिवीजन को हम कहेंगे MSD. When I say MSD, it is main scale division. Main scale division. Make sense?
और वर्नियर स्केल की डंडी को हम कहेंगे VSD. When I say VSD, it is vernier scale division. Make sense? ये हमारा जो वर्नियर कैलिपर स्टडी करने के लिए हमने लिया है, वो वर्नियर कैलिपर के लिए 9 MSD is equals to 10 VSD. कोई भी बच्चे को ये ना समझ में आया तो रेज हैंड कर दीजिए. समझा सभी को? मेन स्केल के 9 डंडी वर्नियर स्केल के 10 डंडी के बराबर है. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. 9 MSD is equals to 10 VSD. क्या सारे वर्नियर कैलिपर ऐसे ही होता है क्या? जी नहीं, जी नहीं. It can be 8 MSD equal to 10 VSD. It can be 19 MSD is equals to 20 VSD. हमको कैसे पता चलेगा? अरे सवाल में अंग्रेजी में लिखा रहेगा, वो पढ़ के समझने का. समझा? अपन न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये सिर्फ अपन जो वर्नियर कैलिपर अभी स्टडी कर रहे हैं उसके लिए. सभी में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है. इट कैन बी एनीथिंग. मेक सेंस? क्लियर? बराबर. Now, using this information, we are going to calculate least count of the device. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, जिसको LC कहेंगे, फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1 MSD minus 1 VSD. It's a very very important फॉर्मूला. ये इकलौता फॉर्मूला है लीस्ट काउंट फाइंड करने का. इसको तो याद रखेंगे ही रखेंगे. लीस्ट काउंट का दूसरा नाम होता है वर्नियर कांस्टेंट. तो आइदर हम इसको LC लिखेंगे या उसको हम VC लिखेंगे. VC स्टैंड्स फॉर वर्नियर कांस्टेंट. मेक सेंस? क्लियर? ऑलराइट. नाउ अभी जो पिछले स्लाइड पे अपन जो कैलिपर देख रहे थे उसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं बच्चों. उसमें हमने देखा 9 MSD is equals to 10 VSD. सही बात है बच्चों. ये 10 को लेफ्ट में लेता हूं, so I can write 9 by 10 MSD is equals to 1 VSD. Makes sense? और ऊपर 1 VSD की जगह पे 9 by 10 MSD को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सो ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा LC is equals to 1 MSD minus 9 by 10 MSD. Make sense बच्चों? I just cross multiply, I get LC is equals to 10 MSD minus 9 MSD, the whole divided by 10. 10 minus 9 is nothing but 1 MSD, sorry, by 10. समझा सभी बच्चों को? What is the meaning of 1 MSD बच्चों? The meaning of 1 MSD is 1 मेन स्केल डिवीजन. अरे अपना मेन स्केल तो सेंटीमीटर स्केल है, बराबर है ना? दिस इज अ मेन स्केल, इट इज अ सेंटीमीटर स्केल. बचपन से सेंटीमीटर स्केल आप इस्तेमाल करते आए हैं. टेल मी, सेंटीमीटर स्केल में एक डंडी मतलब एक डिवीजन कितना रीड करता है? 0.1 सेंटीमीटर. एम आई राइट? है ना? बिकॉज
0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होता है ना, तो हर एक डिवीजन कितना रीड करता है, उसी को तो एमएसडी कहते हैं, राइट। सो 1 MSD की जगह पर आई कैन सब्स्टिट्यूट 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 समझा ना, ये 10 एज इट इज रहा है ना। सो दिस गिव्स अस 0.01 सेंटीमीटर। ये जो आपको वर्नियर कैलिपर दिख रहा है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। मेक सेंस बच्चों? तो क्या सारे कैलिपर के लीस्ट काउंट यही होता है क्या? जी नहीं, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। क्लियर? बराबर। अब इसको चाहिए तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेंगे तो हमेशा लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर ही आएगा, समझा? और मेजॉरिटी क्वेश्चन ये ही अरेंजमेंट के बेसिस पे आता है, बट दैट डज नॉट मीन ऑल द क्वेश्चन विल कम ऑन दिस अरेंजमेंट, है ना? मेजॉरिटी आई सेड। इसमें किसी को भी डाउट हो तो रेज एंड करो। एनीवन, एनी क्वेश्चन? श्योर, एकदम क्लियर। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? अब एक और फॉर्मूला लीस्ट काउंट के लिए आपको मैं बताता हूं, बट वो हमेशा चले वैसा नहीं है, एक कंडीशन के हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अपन ने जो अभी कैलिपर देखा उसमें क्या हुआ, 9 MSD 10 VSD के बराबर था ना, ऐसा था ना? तो ये 10 की जगह पे कैन आई यूज अ वर्ड इन जनरल, n, है ना? n VSD इज इक्वल्स टू 9, मतलब कैन आई से इट इज अ 10 - 1। तो 10 को अगर n लिखेंगे तो शुड आई राइट 9 को n - 1? समझा सभी बच्चों को? सो इफ n - 1 MSD is equals to n VSD, बराबर? ये n को लेफ्ट में लेके जाता हूं, सो आई गेट n - 1 बाई n MSD इज इक्वल्स टू 1 VSD। इतना क्लियर है सभी बच्चों को, है ना? अब लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला होता है 1 MSD minus 1 VSD। 1 MSD as it is, no change। 1 VSD की जगह पर बच्चों यहां से मैं 1 VSD की जगह पे n - 1 by n MSD सब्स्टिट्यूट करता हूं, राइट? सो 1 VSD की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा n - 1 by n MSD। क्लियर है इतना सभी बच्चों को? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n MSD minus n - 1 MSD, the whole divided by n. If I open up the bracket, it will become n MSD minus n MSD minus minus plus 1 MSD, the whole divided by n. समझा? So this plus n MSD and this minus n MSD is getting cancelled. So we are getting 1 by n MSD। समझा क्या? बट ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला केवल तभी ही एप्लीकेबल है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। If n - 1 MSD is equals to n VSD, if this condition is getting satisfied,
then and only then you can apply this formula. समझा? 10 division matching with the 9 division लगा सकते हैं, 20 division matching with the 19 division apply कर सकते हैं, 15 division matching with the 14 division apply कर सकते हैं. समझा? बराबर? Yes. शिव tell me. Yes. Shiv, your voice is not coming. Your voice is breaking better. Some internet issue I feel. वापस एक बार try करो. No. You just write your doubt in the chat box. I will respond to your doubt in the chat box. अब chat box में लिखिए doubt. Okay. Is this clear बच्चों? ये second formula clear है सभी बच्चों को? ठीक है? All right. Now let's come back to this slide. Yes, Shiv, let's try once again. Not working out. Okay. Anyways, चलिए. Least count को लेकर के किसी को कोई doubt हो तो raise hand करो. Anyone? Any question? Clear? बढ़े आगे? Sure? Now, how to take the reading of a vernier caliper? जो भी आपको चीज मेजर करनी है, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, डायमीटर, एक्सेट्रा, वो चीज को आपको दो जॉ के बीच में रखना है कुछ इस तरह से. फिलहाल हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें हम एक स्फीयर का डायामीटर मेजर कर रहे हैं. So we'll place the sphere like this between the two jaws. तो हमें स्फीयर का डायामीटर मेजर करके मिलेगा. समझो? अब look at the diagram carefully. क्या सबको वर्नियर स्केल का जीरो दिखाई दे रहा है क्या? ना ध्यान से सुनिए, बिकॉज दो जीरो होते हैं. आई रिपीट, सबको वर्नियर स्केल का जीरो दिखाई दे रहा है क्या? ऑलराइट, जूम करके बता देता हूं, जरा देख लीजिए. देखो मैंने उसको येलो से हाईलाइट करवाया है. येलो कहो, ऑरेंज कहो, जो कहो उसको. राइट, ठीक है. वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कोई भी दो डिवीजन के बीच में लाई करता हुआ दिख रहा है. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कोई भी दो डिवीजन के बीच में लाई करता हुआ दिख रहा है क्या? तो जब भी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कोई भी दो डिवीजन के बीच में लाई करेगा, तब मेन स्केल का लेफ्ट वाला डिवीजन का रीडिंग अपने को लेने. आई रिपीट, मेन स्केल का लेफ्ट वाला. सो एज फार एज दिस एग्जांपल इज कंसर्न्ड, वर्नियर स्केल का जीरो is between 2 centimeter and 2.1 centimeter. So we will be taking 2 centimeter as our main scale reading. Make sense? ठीक है. अब आपको देखना है, इतना होने के बाद आपको देखना है वर्नियर स्केल का कौन सा डंडी मेन स्केल के कोई भी एक डंडी के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है. ऑलराइट, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए. ऑलराइट, अभी तक देखो क्या हो रहा था, ये जरा मैं बता देता हूं. ये जो ऑरेंज डंडी है वो मेन स्केल के 2 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर के बीच में था, तो हमने 2 सेंटीमीटर को फिक्स किया. ये लाल कलर के डंडी के एनिमेशन की मदद से बताया, ठीक है ना?
है ना? अब look at this, look at this. Can you see a blue colored dandi? Can I say this blue colored dandi? मेन स्केल का कोई तो एक डिवीजन, सॉरी, वर्नियर स्केल का कोई तो एक डिवीजन मेन स्केल के कोई तो एक डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है. समझा एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग का मतलब? एग्जैक्टली एक लाइन में, राइट. और अब अगर आप गिनती कर लें तो 1 2 3 4 5 नंबर का बड़ा वाला डंडी है और उसका अगला एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, राइट. सो इट इज 6th division of vernier scale which is exactly coinciding with one of the division on main scale. समझा? तो वर्नियर स्केल से अपने को रीडिंग मिला 6. ऑलराइट. और अब वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे लिखेंगे? I just write it here. Reading of vernier caliper is capital N plus small n multiplied by LC. What is the meaning of capital N? It is main scale reading. मेन स्केल का कौन सा रीडिंग लेने का? लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल. समझा? लेफ्ट ऑफ 0 of vernier scale. What is the meaning of small n? It is number of division on vernier scale which exactly coincide with one of the main scale division. Make sense बच्चों? क्लियर? सो हमने समझने के लिए जो एग्जाम्पल लिया है उसका रीडिंग लिख देते हैं फाइनली. वर्नियर सॉरी मेन स्केल का क्या रीडिंग है? आंसर है 2 सेंटीमीटर. सही बात है. प्लस स्मॉल एन मतलब वर्नियर स्केल की कौन सी डंडी मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है? आंसर है 6. और उसका लीस्ट काउंट तो अपन ने पहले ही स्लाइड में ही निकाल के रखा है, राइट. यहां पर आपके रेफरेंस के लिए देखो ऊपर बॉक्स में लिखा है मैंने. इट इज 0.01 सेंटीमीटर. मेक सेंस बच्चों? राइट. सो द फाइनल रीडिंग ऑफ दिस diameter of the sphere is a 2 plus 0.06 which is a 2.06 centimeter. समझा? क्लियर? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो रेज हैंड कर दो. एनीवन? एनी क्वेश्चन? एकदम क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे. Yes, so let's try once again to hear it from Shiv. Sir, what is small n? Small n is this. Number of division on vernier scale which is exactly coinciding with one of the main scale division. Clear?
Sir, 0 is also coinciding, no? नहीं नहीं, जीरो कहाँ कोइंसाइड हो रहा है, ये देखिए, जीरो तो 2 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है ना, Yes, sir. है ना, so directly this is coinciding. Clear? Yes, sir. That is a small n. As far as exam is concerned, उसमें तो क्या होगा ना, जब क्वेश्चन प्रिंट होकर के आएगा उसमें तो जो कोइंसाइड करता रहेगा ना, वहां पे ऐसा डॉट 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 करके दिखाया रहेगा. इट बिकम्स इवन मोर सिंपल. आपको सिर्फ गिनती करने को आनी चाहिए, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने को आना चाहिए, राइट? जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं देन इट इज चैलेंजिंग ना, टू टेक अ जजमेंट वेदर अ फिफ्थ इज कोइंसाइडिंग और अ सिक्स्थ इज कोइंसाइडिंग और अ सेवेंथ. एग्जाम में तो वो भी डिफिकल्टी कम हो जाती है. अभी आपको समझेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझेगा किस तरह से क्वेश्चन में डायग्राम इसके दिए जाएंगे. क्लियर है इतना? ठीक है. अब सवाल आता है कि सर जब स्टार्टिंग में आपने कहा कि भाई रीडिंग लेने से पहले मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड करना चाहिए ना, रीडिंग लेने से पहले. अगर वो कोइंसाइड नहीं करेंगे तो डिवाइस में देयर इज सम एरर एंड दैट एरर इज टर्म्ड एज जीरो एरर. नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है ना. जीरो एरर म्हणजे नो एरर ऐसा नहीं है भाई. जीरो एरर म्हणजे दो स्केल के 0 को इनसाइड ना होने की वजह से आने वाला एरर, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ जीरो एरर. समझा है ना? तो अगर आपका वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तब जीरो एरर डिवाइस में आएगा. जीरो एरर बच्चों दो तरह के होते हैं. आइदर आपका वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट में रहेगा, या वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में रहेगा. देखो मैं जूम करके बताता हूं, सुनना ध्यान से. सी, कैन यू सी वर्नियर स्केल का 0? कैन यू सी मेन स्केल का 0? कैन आई से वर्नियर स्केल का 0 इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल का 0, है ना? और दूसरा डायग्राम भी जूम करके बता देता हूं. देखिए यहां पे, कैन यू सी वर्नियर स्केल का 0? कैन यू सी मेन स्केल का 0? कैन आई से वर्नियर स्केल का 0 इज अ टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल. समझा? अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट में रहेगा तो उसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर. अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में रहेगा तो उसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर. ये हो गए दो टाइप के जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर. समझा सभी बच्चों को ये? तो पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है, आइडेंटिफाई करने को आएगा आपको, डायग्राम देख के समझ में आएगा आपको. अब जीरो एरर को अपने रीडिंग में से एल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट किया जाता है. काफी बच्चे बोलेंगे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो समझा, सबट्रैक्ट कर देंगे. बट हमको कैसे पता चलेगा कितना जीरो एरर है? ना सबट्रैक्ट करना है मतलब कुछ नंबर ही तो सबट्रैक्ट करना है ना अपने को. वो सबट्रैक्ट करने के पहले अपने को ये तो समझ में आना चाहिए ना जीरो एरर कितना है ना? तो पहले अपन ये देखते हैं कि जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है.
और फिर आपको यहां से ये भी समझ में आएगा कि ऐसे दो टाइप के जीरो एरर क्यों है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का बच्चों तरीका बड़ा सिंपल है। फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवीजन of vernier scale which is exactly coinciding with one of the main scale division। डायग्राम में अगर आपको दिख रहा हो, मैंने ब्लू कलर का एक लाइन हाईलाइट करते हुए आपको दिखाया। देखो अभी मैं जूम आउट करूंगा तो आपको ब्लू कलर का हाईलाइटिंग लाइन दिखेगा, दिख रहा है राइट। जूम करते हैं तो हाईलाइटिंग चला जाता है एक्चुअली, देख लेते हैं वापस जूम करके। हाँ, जूम करते हैं तो हाईलाइटिंग चला जा रहा है। तो मैं जूम आउट कर रहा हूं। नाउ कैन यू सी दिस ब्लू लाइन व्हिच इज गेटिंग हाईलाइट। अब इससे अपने को पॉजिटिव जीरो एरर मिल जाए। कैसे? द फॉर्मूला इज दिस। काफी अच्छे बोलेंगे अरे ये तो फॉर्मूला भी आपने लिखा था 2 स्लाइड पहले। कैन एनीवन टेल मी, अभी यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है और यहां पर मैंने वो ही फॉर्मूला लिखा था, देखो ये रहा। कैन यू सी दिस? क्या फर्क है ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला में? What is the difference between this formula and I just go back to our zero error slide and this formula? What is the difference? Can anyone tell me the difference? The hint is a diagram. The hint is a diagram. वापस से जाता हूं। Anyone, you can raise your hand to answer. Yes, sir. What is the difference? सर वहाँ पे स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे थे। Formula is exactly same. बस फर्क ये है कि इधर जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हम मेजर कर रहे हैं उसको दो जॉ के बीच में लाके रखा है, जबकि जीरो एरर के कैलकुलेशन के वक्त दोनों जॉ एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हैं। समझा? समझा? ऑल राइट, माय बैटरी इज लो, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों, आई जस्ट connect a charger, just give me a minute. All right, so I hope that is very clear from the diagram सभी बच्चों को। जब दो जॉ के बीच में कोई चीज रखी रहेगी तब हमें रीडिंग मिलता है, जब दो जॉ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे तब हमें जीरो एरर मिलती है। फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। वापस से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज दिस कैपिटल एन? इट इज मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज दिस स्मॉल एन? इट इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल which is exactly coinciding with one of the division of main scale। ठीक है, बराबर। नाउ जूम करके बताता हूं। वर्नियर स्केल का जीरो देखो सभी बच्चे, वर्नियर स्केल का जीरो दिख रहा है सभी बच्चों को? वो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है? यू कैन यूज चैट बॉक्स टू आंसर। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है? यू कैन यूज चैट बॉक्स टू आंसर।
some of you are saying between 0 and 1. It is 0 and 0.1 ना, है ना, 0 and 0.1 सेंटीमीटर है ना मेन स्केल में, तो 0 and 0.1. तो हमें कौन सा लेने का? लेफ्ट वाला. लेफ्ट वाला मतलब 0 की 0.1 सेंटीमीटर. 0, समझा? So the main scale reading is 0. और वर्नियर स्केल का जो डंडी ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा था, इट इज द 8th नंबर का डंडी, 8वें नंबर का डंडी था जो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा था. तो स्मॉल एन की जगह पे 8. एलसी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, एज इट इज यहां पर लिख दिया है 0.01 सेंटीमीटर, एंड हेंस वी गेट ए जीरो एरर 0.08 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर? This is how we calculate a positive zero error. Now, negative zero error का calculation is little bit tricky. ध्यान दो यहाँ पे सर, कैसे आइडेंटिफाई करना है. आई होप ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है. ठीक है, अब इसमें भी पहला स्टेप तो यही करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के कोई भी एक डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, वो डिवीजन आइडेंटिफाई करना है. तो यहां पर भी देखो मैंने ब्लू कलर की लाइन से उसको हाईलाइट कर दिया है आपके लिए. अब यहां से अगर आपको समझ में आया हो, देखो वापस यहां पे मैं जाता हूं पॉजिटिव जीरो एरर में. यहां से अगर आपको समझ में आया हो तो ये 0.08 सेंटीमीटर का पॉजिटिव एरर होना, इसका मतलब ये होता है कि वर्नियर स्केल में 8 डिवीजन जितना एरर है. मतलब जो कोइंसाइड कर रहा है उतना ही एरर है, एग्जैक्ट दैट मच इज द एरर. मतलब यहां पर मैं डायग्राम में अगर हाईलाइट करके बताऊं तो इतना जीरो एरर है अपने इंस्ट्रूमेंट में. दिख रहा है ब्लू कलर का हाईलाइटिंग? इसका मतलब ये हुआ इतना वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से आगे है. जितना आगे है वही तो जीरो एरर होता है ना. ठीक है, अब नेगेटिव जीरो एरर में इफ यू सी जीरो एरर है ना बच्चों, इतना है, इतना. कैन यू सी द ब्लू हाईलाइटिंग? मैं जरा जूम करके बताता हूं. कैन यू सी दिस ब्लू हाईलाइटिंग? मतलब इतना वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे है, पीछे. बात समझ में आ रही है? राइट. सो ये कैसे मिलेगा अपने को? तो ये मिलेगा अपने को बाय सबट्रैक्टिंग टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कोइंसाइड विद मेन स्केल. वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल which is exactly coinciding with the main scale. ये subtraction करना है अपने को, ये मिला, और उसको LC से मल्टीप्लाई करना है. LC is the least count. That is how we get a negative zero error. समझा? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे मिलेगा? जो कोइंसाइड करेगा डंडी उसी को LC से मल्टीप्लाई कर देने का, खत्म. नेगेटिव जीरो एरर ऐसे नहीं मिलेगा. नेगेटिव जीरो एरर कैसे मिलेगा? जो डंडी कोइंसाइड करेगा उसको टोटल डिवीजन में से सबट्रैक्ट करने का, और जो बच गया उसको LC से मल्टीप्लाई करने का. दैट इज हाउ वी गेट अ नेगेटिव जीरो एरर. सो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन है 10,
वर्नियर स्केल का 7वें नंबर का डंडी एग्जैक्टली मेन स्केल के कोई एक डंडी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 10 में से 7 को सबट्रैक्ट करेंगे। ये देखो जूम करके बताता हूं, गिन लो। 5वें नंबर का बड़ा डंडी दिख रहा है, 5वें नंबर का, बाजू में 6ठे नंबर का छोटा डंडी आया, और फिर 7वें नंबर का ब्लू लाइन कोइंसाइड हो गया, है ना, राइट। सो इट इज अ 10 minus 7 multiplied by least count is a 0.01, and hence the negative zero error is 0.03 centimeter. Clear? किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट आया हो तो रेज हैंड कर दो। किसी स्टूडेंट को डाउट आया हो तो रेज हैंड कर दो। यस गौरव, टेल मी। सर 8वां डंडी भी शायद कोइंसाइड कर रहा है। हाँ, अगर 7वें नंबर का डंडी कोइंसाइड कर गया फिर 8वें पे नहीं जाने का। जो पहला डंडी एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाएगा दैट विल बी योर रीडिंग। मेक सेंस? ओके सर। क्लियर? ऑलराइट। अब why we have these two types of zero error, इसको समझिए जरा, एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है ये। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट में लाई करने का मतलब है जब आपने दो जॉ के बीच में कुछ भी नहीं रखा है तभी ही आपको वर्नियर कैलिपर 0.08 सेंटीमीटर का रीडिंग दे रहा है। समझा क्या? मतलब कुछ भी नहीं रखा है तभी भी स्केल इतना रीड कर रहा है। तो जब अपन कुछ चीज रख करके उसको मेजर करेंगे उसमें हमेशा 0.08 सेंटीमीटर जितना रीडिंग ज्यादा आएगा। समझा क्या? तो अपने को सही वाला रीडिंग लाना रहेगा तो हमें अपने रीडिंग में से ये 0.08 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई सेड जीरो एरर इज ऑलवेज एल्जेब्रिकली सबट्रैक्टेड। समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? अब लेफ्ट वाले केस में वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में लाई करने का मतलब है जब भी हम रीडिंग लेंगे तब हमारा रीडिंग 0.03 सेंटीमीटर जितना कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। ये जीरो एरर बच्चों है नेगेटिव, मतलब इसको अपन लिखेंगे -0.03 सेंटीमीटर। अपने को जीरो एरर को सबट्रैक्ट करने का है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एंड द माइनस बिकम्स, तो जो कम आ रहा था वो बेसिकली अपने रीडिंग में ऐड हो जाएगा और अपने को सही जवाब मिल जाएगा। समझा? तो जो ज्यादा आएगा वो बाय डिफॉल्ट सबट्रैक्ट हो जाएगा, जो कम आएगा वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो करके सही जवाब अपने को दे देगा। मेक सेंस? क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर दो। एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? श्योर? बढ़े आगे। देयर इज अ वन मोर टर्म जिसका नाम है जीरो करेक्शन, and zero correction is defined as negative sign of zero error. जीरो एरर कितने टाइप के है? You can use a chat box 1 2 3 4 5 6. जीरो एरर कितने टाइप के है? 2। तो जीरो करेक्शन कितने टाइप के होंगे? पॉजिटिव जीरो करेक्शन एंड नेगेटिव जीरो करेक्शन। समझा?
जीरो एरर एल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट किया जाता है, जीरो करेक्शन को एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, इट्स वेरी सिंपल, टेंशन मत लो। अगर जीरो एरर नेगेटिव रहेगा बच्चों, तो जीरो करेक्शन कैसा रहेगा? जीरो एरर अगर नेगेटिव रहेगा तो जीरो करेक्शन कैसा रहेगा? ठीक है, समझा नहीं? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, राइट? सिमिलरली अगर जीरो एरर पॉजिटिव रहेगा बच्चों, तब जीरो करेक्शन कैसा रहेगा? क्लियर है बच्चों इतना? तो काफी बच्चे ऐसा सोचेंगे, जीरो एरर को सबट्रैक्ट करेंगे, फिर जीरो करेक्शन को ऐड करेंगे, तो वो तो एक दूसरे कट जाएंगे ना, और तो कुछ होएगा ही नहीं ना। ऐसा नहीं होता है। आइदर आपको जीरो एरर का ट्रीटमेंट करना होता है या आपको जीरो करेक्शन का ट्रीटमेंट करना होता है, दोनों नहीं करना होता है। दोनों में से कोई एक। समझा गया? तो काफी बच्चे बोलेंगे तो फिर ये दो दो क्यों पढ़ रहे हैं, एक ही काफी था ना। अरे वो तो सवाल पे डिपेंड करता है ना। सवाल आपको जीरो एरर का इंफॉर्मेशन देगा तो जीरो एरर का ट्रीटमेंट करने का, सवाल आपको जीरो करेक्शन का इंफॉर्मेशन देगा तो जीरो करेक्शन का ट्रीटमेंट करने का। समझा? क्लियर? किसी को कोई सवाल हो तो बता दीजिए। एनी क्वेश्चन, डाउट्स? ऑल क्लियर? Should we start with the questions now? Let us start with a question. All right. This is the first question we are having. First of all, you tell me why there is two diagram. You can raise your hand to answer. दो डायग्राम क्यों दिए हुए हैं? Yes, Kushal. Sir, first diagram is to check whether any zero error is existing or not. समझा क्या सभी बच्चों को? दो जॉ के बीच में कुछ भी रखा नहीं है, मतलब ये चेक करने के लिए है कि जीरो एरर है कि नहीं है। तो कुशल क्या बोलते हैं, जीरो एरर है कि नहीं? नहीं है। ऐसे पता चला? वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। समझा सभी बच्चों को? ये both the zeros are coinciding, so there is no zero error. And why we have given a second diagram? To get the vernier scale reading. To get the vernier scale reading. So we are again measuring the diameter of a sphere. Now I read the question. Read the special type of vernier. 20 division of vernier scale are matching with a 19 division of main scale. All right. So now I feel this question is a very, very simple. Let us take few students in our discussion. Let's have a Disha, Mansi, and Punit in our discussion. चलिए, so let me start with Disha first. Disha, सबसे पहले क्या निकाल के रख दें? Number of division. All right. तो अपने को सवाल में लिखा हुआ ही है, वही सीधा लिख देते हैं। 20 VSD बराबर है, is equals to 10 division of MSD. 19, sorry, 19. 19 MSD. All right, 20 VSD is equals to 19 MSD it is. So now Mansi, you tell me 1 VSD is
How much MSD? 1 VSD तो पिछले वाले सम जैसा No, ये यही क्वेश्चन के हिसाब से. If 20 VSD is equals to 19 MSD, then 1 VSD is how many MSD? 20 डिवाइड 19 सॉरी 19 All right, just वो 20 को राइट हैंड साइड में लेना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है. All right, 20 को डिवीजन में ले लिया यहाँ पे, that's it. Okay, no change in that. सिर्फ ये 20 को यहाँ पर नीचे लिया है. Now Mansi, tell me, what is the formula to calculate least count? n into Now, something minus something. हाँ 1 MSD minus 1 VSD. परफेक्ट. एक ही बच्चों फॉर्मूला याद रखना है लीस्ट काउंट निकालने का, 1 MSD minus 1 VSD. That's it. Alright. Now 1 VSD की जगह पर ऊपर से मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 19/20 MSD. सही जा रहा है मानसी? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 20 MSD minus 19 MSD, the whole divided by 20. And a 20 MSD minus 19 MSD is going to be 1 MSD by 20. Make sense? Now, Puneet, you tell me, Yes, sir. 1 MSD is how much? 1 MSD अगर mm है ना तो 0.1 mm होगा. 0.1. No, 1 MSD. no, Sir, no, mm no. scale. Look at here, look at here. This is a 0 mm. Then हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डंडी के बाद में it is becoming a 10 mm, right? Yes. ना? तो मेन स्केल का एक डंडी, मेन स्केल का एक डंडी कितना mm रीड कर रहा है? मेन स्केल का एक डंडी 0.1 mm ही रीड करता है. Oh, is it? 10 डंडी 10 mm रीड कर रहे हैं बेटा. एक डंडी कितना mm रीड करेगा? 10 डंडी 10 mm तो एक डंडी 0.1 mm ही रीड करेगा. हाँ, very nice. क्या बात है? नहीं है. Are you sure? हाँ वही वही लग रहा है. अरे कैसे लग रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां डंडी बेटा 10 mm रीड कर रहा है बेटा. 10 mm 10. अच्छा. हाँ सर समझा नहीं लेकिन मुझे नहीं समझा. 10th डंडी अगर 10 mm रीड कर रहा है तो 9th डंडी कितना रीड करता रहेगा? 9 mm. 8वां डंडी 8 mm. तो पहला डंडी 0.1 mm मतलब 1 mm. अच्छा सोच लो अच्छे से, सोच लो हाँ. आराम से. बराबर 1 mm. 1 mm it is. 1 mm, right? 1 You are getting confused with a centimeter and a millimeter, nothing else. हाँ. अगर ये सेंटीमीटर स्केल होता ना तो ये 1 सेंटीमीटर बनता, तो ये पहला डंडी 0.1 सेंटीमीटर बनता. अरे समझा क्या? आप समझे. हाँ, तो 1 mm is nothing but a 0.1 सेंटीमीटर. जस्ट अ यूनिट का थोड़ा सा लोचा कर दिया आपने. समझाइए. 1 mm. So I repeat my question. 1 MSD will read 1 mm. 1 mm. So either you say a 1 mm or you say a 0.1 cm. All right. So I'm writing it here. 1 MSD is equals to 1 mm, which is nothing but 0.1 cm. Clear? Yes, sir. All right. So now I substitute 1 MSD की जगह पर 1 mm divided by 20. 1 divided by 20. 1 divided by 20. अच्छा 1 divided by 20 ना तो हम लोग बोलेंगे तो 0.5. Now 0.005. 0.0.
0.05 आराम से, एकदम आराम से। ओके, गाइड नहीं कर रहे, मेरे को सही जवाब लाना है, ठीक है ना। 0.05 mm. This is the least count of this vernier caliper which we are looking at. As I said earlier, अलग अलग कैलिपर का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है ना। इसका लीस्ट काउंट 0.05 mm है। चलो, नाउ दिशा, यू टेल मी, Yes, sir. what is the formula to read the vernier caliper? Main scale, MSD. नहीं, main scale. उसको अपन लिखेंगे कैपिटल एन, मेन स्केल हाँ। रीडिंग। आगे N LC. ऑलराइट, बराबर, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू एलसी। ऑलराइट, सो मानसी, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एन? एक और बार जरा बता दो सभी बच्चों को। Main scale reading. मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल का 0, देखिए वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है? बाकी के बच्चे यूज द चैट बॉक्स टू आंसर। 10.3 और 10.4. वेरी नाइस, दिख रहा है सभी बच्चों को? ये 10, फिर 10. No. Again, you are getting confused between the scale. 10.4 and 10.5. No. देखो मैं क्या कह रहा हूँ मानसी, देखो यहाँ पे देखो, ये 10 का डंडी है, ये 20 का डंडी है ना, सीधा 20 है, 20। हाँ, तो 13 and 14. हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज अ मिलीमीटर स्केल ना, मेन स्केल इज अ मिलीमीटर स्केल, राइट? सो 10.3 नहीं, इट इज अ 13। ओके, तो बच्चों वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 13 mm और 14 mm के बीच में लाई कर रहा है। ऑलराइट, जूम आउट करके यहाँ पर देखो, मैं लेजर लाइट की मदद से जरा बता देता हूँ, जरा देख लीजिए सभी बच्चे। ऑलराइट, सी दिस आर 10, 11, 12, 13 एंड 14 के बीच में वर्नियर स्केल का 0 आता है। तो मानसी, कौन सा रीडिंग लेने का, 13 की 14? 14. लेफ्ट साइड वाला लेने का तो 13. हाँ, राइट, लेफ्ट साइड वाला लेने का। 13 इज अ लेफ्ट साइड वाला, 14 इज अ राइट साइड वाला। सो 13 इज आवर मेन स्केल रीडिंग। नाउ पुनीत, टेल मी। Yes, sir. देखो बच्चों, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, डॉटेड लाइन, हाँ, ये क्वेश्चन की तरफ से हिंट है अपने लिए कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो पुनीत, सिर्फ गिनती करनी है, कर लो जरा गिनती। सर 25 ना, ये वाला लाइन। नहीं, आपको अब गिनती, मतलब सॉरी एक मिनट। वर्नियर स्केल की गिनती करनी है, राइट? 5 6 7 8 9 10 12 है सर, 12। हाँ, ऑलराइट बच्चों, यहाँ पर देखो, जरा जूम करके बता देता हूँ। ये बड़ा डंडी 5 नंबर है, ये दूसरा बड़ा डंडी 10 नंबर है, फिर 11 और फिर ये 12। वर्नियर स्केल का 12th डिवीजन मेन स्केल के कोई तो एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो 12 इज आवर आंसर। वर्नियर स्केल की अपने को गिनती करनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी 12 मल्टीप्लाई बाय 0.05. So this is going to be 13 plus 12 into 0.05, 0.6. Am I right? So now Disha, tell me the final answer. 13.06. Oh, is it 13.6. 14.6? सेंटीमीटर? अच्छा, नहीं, मिलीमीटर. मिलीमीटर। ऑलराइट, सब कुछ हमने मिलीमीटर में रीड किया है। एंड ट्रस्ट मी, 13.6 सेंटीमीटर वन ऑफ द ऑप्शन होएगा ही होएगा। मतलब सेंटीमीटर गलत वाला ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? एंड दैट इज द रीजन आई एम स्ट्रेसिंग आउट ऑन द यूनिट। ऑलराइट, 13.6 mm
is a final correct answer we are having. कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो रेज हैंड कर दीजिए. Anyone? Any question? Nothing? बढ़े आगे. All right. Let's take the next question. चलिए, let us have Kushal in our discussion. Himanshi, Abhishek. चलिए, so let me begin with Himanshi first. Yes, sir. Why two diagram? सर एक चेक करने के लिए कि जीरो एरर है कि नहीं, एंड सेकंड वो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए. समझा सभी बच्चों को ये? सो हिमांशी फटाक से जरा डायग्राम देख के जरा बता दीजिए सभी बच्चों को, जीरो एरर है कि नहीं है? सर है. Because the zero of vernier scale is lying to the right of zero of main scale. तो जीरो एरर है. पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. राइट में लाई करता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में लाई करता है तो नेगेटिव. So I am writing it here. There is a positive zero error. दूसरे डायग्राम में कोई एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, उसकी साइड अपने को मेजर करनी है बच्चों. दिस इज हाउ वी गेट अ साइड ऑफ द स्क्वायर ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, चलिए नाउ सवाल पढ़ देता हूं बेटा आपके लिए. 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन. अरे ये तो अपना फेवरेट वाला वर्नियर कैलिपर है, जो अपन ने सीखा वाला है वो ई वाला है. क्या कुछ शॉर्टकट वाली चीज याद है क्या आपको इसके लिए? लीस्ट काउंट. कितना? 0.01 सेंटीमीटर. इसी में लोचा होने वाला है ना, संभाल के. 0.01 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.1 मिलीमीटर. ऑलराइट, बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस कन्वर्जन. सेंटी, मिली, डेसी, डेका, ये सब अच्छे से रिवाइज करना आप लोग, है ना. ओके, चलिए. सो ये लीस्ट काउंट अभी हमने आज ही के लेक्चर में पढ़ा है, इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया है मैंने. अदरवाइज आप फॉर्मूला तो जानते ही है कैसे लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन आपको करना है. कुशल, क्लियर है इतना? Yes, sir. बराबर लिखा लीस्ट काउंट? हाँ. Alright. The thickness of the object using the defected vernier caliper. See, they are giving you hint. Oh, there is a zero error. Defected vernier caliper Yes. will be. All right. So basically, अपने को ये स्क्वायर का थिकनेस और इवन से साइड मेजर करना है. चलिए, टेल मी हाउ टू टेक द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर. Capital N plus small n into least count. ऑलराइट. So I hope फॉर्मूला में तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा. फॉर्मूला इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. कैपिटल N plus small n into LC. You get the second diagram carefully. Yes. वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है? 14th और 15. 14 and 15. बच्चों क्लियर है ना? किसी को नहीं लग रहा है ना ऐसा 10 point 14 and 15 it is. कौन सा लूं, 14 की 15? 14. सोच लो अच्छे से. हाँ sir. Yes, लेफ्ट वाला लेने का, which is a 14. So this is going to be 14 plus. ये देखिए सवाल अपने को कितना असिस्ट करता है. ये डॉटेड लाइन अपने को दिया है ना, ये डॉटेड लाइन का मतलब ही ये है कि भाई ये वाला डिवीजन ही एग्जैक्टली मैच कर रहा है. Yes. कर लो जरा गिनती, कौन से नंबर का डिवीजन है वो? 1 2 3 4 5 नंबर का बड़ा डंडी. एंड देन 6th डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल is exactly matching with one of the division on a main scale. So this is going to be 6 into this is going to be 0.1. Answer 14.6. आ गया फाइनल आंसर? नहीं. All right. mm. Very nice. This is not yet the final answer. All right. Yes. Abhishek, why this is not yet final answer?
सब कुछ तो कर दिया अपन ने। Abhishek, your voice is not coming. You check with your volume or mute unmute of your device. No, your voice is not coming, beta. Himanshi, why this is not the final answer? सर जीरो करेक्शन काम नहीं किया मैंने। Zero error की treatment हमने नहीं करी है, and hence this is not yet the final answer. So the final reading will be reading minus zero error. बच्चों, zero error is always algebraically subtracted. अब हमें पहले जीरो एरर निकालनी पड़ेगी भी कितनी जीरो एरर है, और फिर सबट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो नाउ हिमांशु टेल मी, वापस से यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, बट पहले डायग्राम में ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है ना. सो जब हमने दो जॉ के बीच में कुछ नहीं रखा है, तो वर्नियर स्केल का जीरो किसके और किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 and 1. 0 और 1 mm के बीच में लाई कर रहा है. तो क्या रीडिंग लूं मैं, 0 की 1? 0. 0 लेफ्ट वाला लेने का बच्चों, लेफ्ट वाला. सो दिस इज गोइंग टू बी 0 प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है? 6. Again it is a 6. 1 2 3 4 5, पांचवा बड़ा डंडी, and then it is a 6th. All right, this is going to be a 6 multiply by 0.1. LC is a 0.1. So this is going to be a 0.6 mm का positive zero error है. Now the final reading will be 14 reading mm. which is a 14.6 mm minus zero error, which is a 0.6 mm, and hence the correct answer is 14 mm. 14.0 mm. 14. इधर भी आपको एग्जाम टेस्ट करेगा. This is a concept of a significant figure. While using a vernier caliper with a least count 0.1 mm, you will get the final answer up to 1 digit after decimal point. ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं 14 mm, 14.0 mm, 14.00 mm, 14.000 mm. So 14.0 mm is the correct answer. हिमांशु क्लियर है? Yes sir. हाँ, अगर ऐसा डेसिमल में नहीं दिया है और ऐसा ऑप्शन है 13.9, 14, 14.1, 14.6, then 14 is your correct answer, right? Otherwise 14.0 is the final correct answer we are having, because the least count of the device is 0.1 mm, and hence we get 1 digit after decimal point. All right, now the last question before we go to the break. The third question. Let us take up this question quickly. Let's have Shweta in our discussion. Let's have Shraddha in our discussion. Let's have Arpita in our discussion. All right, so let me begin with Shraddha. I hope Shraddha अभी तक दो डायग्राम क्यों देते हैं ये तो क्लियर हो गया रहेगा. हाँ. जीरो एरर है कि नहीं ये सबसे पहले पता करना. क्या लगता है आपको, जीरो एरर है कि नहीं है? है. नेगेटिव जीरो एरर है बच्चों. वर्नियर स्केल का जीरो इज लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल का जीरो, एंड हेंस वी हैव अ नेगेटिव जीरो एरर. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. जनरली नीट में है ना, लीस्ट काउंट पूछा जाता है, उतना ही सवाल आता है, बट वी नेवर नो. ओके, वी मे गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तो हम तो सब करके जाएंगे. वी हैव अ नेगेटिव जीरो एरर इन दिस केस. ऑलराइट, नाउ आई होप आप सवाल तो पढ़ ही चुके रहेंगे. दिस इज अगेन 9 MSD.
नेचुरली 10 VST। जाना पहचाना कैलिपर है ये तो। क्या कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली याद आती है क्या? लीस्ट काउंट हाँ, 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। very nice, right? Majority of the time you will encounter this type of caliper only, least count खोपड़ी में बिठा लेने का। That does not mean सभी कैलिपर का लीस्ट काउंट ये होता है ना? Right now let's go to अर्पिता। सर अर्पिता टेल मी फाइंड क्या करना है? सर हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस फाइंड करनी है, मतलब डायमीटर फाइंड करनी है। तो ऑब्जेक्ट को हमने जिस तरह से रखा है उससे ऑब्जेक्ट का जो मिलेगा उसी को अपन थिकनेस मान लेंगे। टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पर तो उसका डायामीटर मिलेगा, बट सवाल बोल रहा है थिकनेस, तो लेट्स गो विद द थिकनेस। चलिए, सो बेसिकली हमें ये ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट का रीडिंग फाइंड करना है। मुझे लगता है अब रीडिंग का फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया रहेगा आपको। टेल मी द फॉर्मूला। कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू LC। बराबर। फॉर्मूला इज नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला के टर्मिनोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? फॉर्मूला तो सब रट लेंगे, बट उसके मतलब क्या होता है वो समझना सबसे जरूरी है, राइट? सो लास्ट टाइम कह देता हूं, कैपिटल N is a main scale reading. So Arpita, tell me, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बीच लाई कर रहा है? So 11 and 12. Very nice. Anyone with a mindset of 10 point? Be very careful. पहले मेन स्केल देख लेने का कैसा है मेन स्केल अपना। मिलीमीटर वाला मेन स्केल है, राइट? So it is a 11 and a 12. हम कौन सा लेंगे? 11 लेफ्ट वाला लेंगे। So this is going to be your 11 plus small n is the number of division on vernier scale which is exactly coinciding with one of the main scale division. So अर्पिता काउंट करके जरा बताइए। So 8. All right, 1 2 3 4 पांचवा बड़ा डंडी 6 7 8. So small n is going to be 8 और लीस्ट काउंट तो श्रद्धा ने याद ही रख लिया था, उसने बता दिया है, यहाँ पर अपन ने एज इट इज इसको पुट कर लिया। सो अर्पिता टेल मी द आंसर। 11.8. आ गया क्या आंसर फाइनल वाला? नो सर। नो श्रद्धा, व्हाई नॉट? क्या प्रॉब्लम रह गई? सर इसमें 0 एरर को माइनस करेंगे। Very nice. So this is not yet the final answer, and trust me, one of the option will have 11.8 mm. Okay. मोस्ट ऑफ द टाइम ए ऑप्शन ही रहेगा 11.8 mm। तो ऐसा एक्साइटमेंट में नहीं आ जाने का हो गया मेरा क्वेश्चन और ए मार्क कर दिया। ऑलराइट, हैव सम पेशेंस, है ना? जरा ध्यान से देखने का सवाल में क्या दिया है। सो द फाइनल रीडिंग इज इक्वल्स टू रीडिंग माइनस 0 एरर। बच्चों 0 एरर इज ऑलवेज एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट। अब श्रद्धा पहले तो 0 एरर निकालनी पड़ेगी ना, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? 0 एरर निकालने का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, बट ये वाला फॉर्मूला अब हम पहले डायग्राम में लगाएंगे, जब दो जॉ के बीच में कुछ नहीं रखा है तब लगाएंगे। सही है क्या श्रद्धा फॉर्मूला? सर ये पॉजिटिव एरर के लिए। all right, this is a wrong formula. This is the formula applicable to calculate the positive 0 error. We are having a negative 0 error. गलत फॉर्मूला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कौन सा फॉर्मूला किधर लगाना है, वो फॉर्मूला में टर्म के मीनिंग क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है, केवल फॉर्मूला रटने नहीं है आपको। ऑलराइट, सो नेगेटिव 0 एरर कैलकुलेट करने का बच्चों फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, जो अपने स्केल में है 10, माइनस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है? 6। बच्चों देखो 1 2 3 4 5 पांचवा बड़ा डंडी एंड देन 6 माइनस जो डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है वो multiply by LC. Yes. This is how you calculate a negative 0 error.
So this is a 4 into LC is a 0.1, so this is a 0.4 mm. Majority बच्चे इधर 0.6 mm कैलकुलेट करते हैं और फिर रीडिंग में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 11.2 mm. बी बॉम्बे ऑप्शन रहेगा 11.2 mm. फॉर एवरी मिस्टेक देयर इज वन ऑप्शन. ऐसा नहीं होता है कि वो पेपर सेटर कोई भी ऑप्शन उसके मन में आया तो ये मेरा फेवरेट नंबर है तो ये डाल दो इधर, ये डाल दो इधर, ये डाल दो, ये सही जवाब है. ऐसा नहीं होता है. फॉर एवरी मिस्टेक देयर इज वन ऑप्शन इन योर क्वेश्चन. ओके, सो 11.2 भी एक ऑप्शन रहेगा. That is not a final answer. That is a wrong answer. Now, Shweta, tell me. What is the final answer? 11.8 minus 0.4. Answer. 12.2. Very nice. Very nice. काफी बच्चों को आंसर आया रहेगा 11.4 mm. That is also incorrect. Because the zero error is negative. And because of that negative, the minus and the minus becomes plus. And hence, a 12.2 mm is the final answer. जो D Delhi option में रहेगा. So just imagine, if you don't know zero error, there will be one option. If you don't know the type of zero error, there will be a second option. If you know everything, but you do a silly mistake by not writing a negative sign, there will be a third option. And there will be a correct answer as well. All right, so 12.2 mm is the final correct answer. Yes, Mahika, tell me. सर ये नेगेटिव एरर वाले में -1 और 0 के बीच में है. एरर के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें -1 + 6 × 0.1 करेंगे तो आंसर -0.4 ही आएगा. No. There is nothing called as a -1. There is nothing called as a -1. नेगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन में सिर्फ आपको यही करना है, नंबर ऑफ डिवीजन माइनस द डिवीजन विच इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट. There is no -1 in the main scale. Okay. All right. All right. This is 12.2 mm, which is the final correct answer. श्रद्धा, सही है फाइनल आंसर? हाँ सर. कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना? जरा देख लो बराबर से. Sure. All right. All right. अर्पिता, सही है क्या फाइनल आंसर? Yes, sir. सोच लो अच्छे से एकदम. Yes, sir. All right, this is 100% correct final answer of 12.2 mm. Now, just quickly take a snapshot of this slide. एक फोटो खींच लो जरा फटाक से इसका. Done? खींच लिया? All right. So break में जरा नाश्ता करते करते